मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। जब इंसान ज़्यादा पूजा पाठ में रहने लगता है, मंत्र जप में रहने लगता है, साधनाओं में रहने लगता है, भगवान का ध्यान करने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि पूजा के या फिर आपकी साधना के या मंत्र जप के या ध्यान के संकेत भी मिलना शुरू हो जाते हैं। संकेत क्या मिलते हैं कि कोई ना कोई दैवी शक्ति आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रही है। कोई ना कोई दैवी शक्ति आपके मंत्रों को स्वीकार कर रही है। आपके द्वारा चढ़ाया गया भोग प्रसाद धूप दीप सभी स्वीकार कर रहे हैं, और किसी न किसी रूप में आपको संकेत मिलता भी है। साक्षात आपके सामने देवता प्रकट होकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने आपका सारा कुछ अर्पित किया हुआ स्वीकार किया है, क्योंकि इतना सामर्थ्य हमारे में नहीं है कि हम इतनी तपस्या कर पाएँ कि देवताओं को साक्षात देख सकें। देखते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत जप करना पड़ता है। एक आम आदमी और किसी एक साधारण व्यक्ति के बस में इतना तप करना संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे सामाजिक जीवन भी जीना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, जीविका के लिए कमाना भी पड़ता है। तो ऐसे में इतना समय नहीं होता है। ज़्यादातर जो साधु महात्मा संत जो अपना जीवन में सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में जाने के लिए सोचते हैं, वो रास्ता अपना लेते हैं, तब उन्हें जाके भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जब पूजा पाठ में आप रहते हैं, बहुत अधिक पाठ करते हैं किसी भी देवी देवता का, या बहुत अधिक मंत्र जप करते हैं किसी देवी देवता का, जैसे हनुमान जी के आप भक्त हैं, आप बहुत सारे हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, तो होता क्या है कि जब किसी भी दैवी शक्ति को आप प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे उसका मंत्र जप कर रहे हो, चाहे उनका आप ध्यान कर रहे हो, या फिर उनकी आरती कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, स्रोत का पाठ कर रहे हो, तो वो संकेत भी देते हैं किसी न किसी माध्यम से। अब संकेत, वो दीपक में फूल बन जाना भी संकेत ही होता है। अब बात ये आती है कि उसमें कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं, और सभी आकृतियों के अर्थ जानने की जिज्ञासा हर किसी में हो जाती है, जिसे ये पता चल जाता है कि दीपक में अगर फूल बन रहा है तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, ऐसे अर्थ निकालने के लिए तो आप कितने भी अर्थ निकाल लीजिए, वो सारे अर्थ हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव के हिसाब से होंगे, या अपने अपने अनुभव के अनुसार ही होंगे। लेकिन ज़्यादा अर्थों के चक्कर में आप परेशान मत होइए। देखिए, इतना अर्थ ज़रूर हो सकता है कि अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और आपको ओम की आकृति दिखती है, तो यह आपकी तपस्या का एक तरह से फल जैसा है। ओम की आकृति दिख जाना दीपक में एक तरह से आप जिस प्रकार से भगवान की पूजा कर रहे हैं, या आप भगवान में जिस तरह से तन्मय हो रहे हैं, उनकी जो दैवी शक्ति है, जो एक ऐसी शक्ति जो पारलौकिक शक्ति है, उस शक्ति की आराधना करते करते वो शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो आपके चारों तरफ भ्रमण करने लगती है, आपके ऑरा में घूमने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि उनसे संबंधित जितने भी चिन्ह होते हैं वो आपको दिख सकते हैं। ओम दिख सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं आपको डमरू भी, कई लोगों ने लिखा कि उन्हें डमरू भी दिखाई देता है, त्रिशूल भी दिख सकता है, तो दिख सकता है। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि हम आकृति के चक्कर में फंसे रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कुछ बन गया कि नहीं, कुछ बना कि नहीं। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि इसमें क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। अगर आपकी तपस्या अच्छी है, अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है, आपके मंत्र जब आप अच्छे से कर रहे हो, तो संकेत तो मिलने ही मिलने हैं। संकेतों के पीछे मत भागिए। आप संकेत अगर आपको दिख जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी दिखता तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, या फिर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान संकेत ही नहीं दे रहे हैं। रोज़ आप पूजा करेंगे, रोज़ आपको संकेत मिलेगा, ऐसा संभव नहीं होता है, और ऐसा होता भी नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी अगर दीपक में बन जाता है तो उसका अर्थ निकालने का प्रयास मत करिए। आप अपना समय व्यर्थ करते हैं बिना मतलब में। और बहुत सारे वीडियो ऐसे आ जाते हैं, इसका मतलब ये है तो 2 बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, 3 बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, 4 बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, 5 बन जाएंगे तो ये हो जाएगा।
इसका कोई भी अर्थ मत निकालिए, सिवाय एक ही अर्थ रखिए कि अगर दीपक में फूल बन जाता है तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और ज़्यादा अर्थों के चक्कर में आप परेशान मत होइए। हमने देखा है बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अगर ये बन जाएगा तो इसका क्या अर्थ है, अगर वो बन जाए तो उसका क्या अर्थ है। देखिए, कोई भी आकृति अगर बन रही है, आपके देवी देवता या आपके इष्ट से संबंधित कुछ बन रहा है, तो उनका ही आशीर्वाद है और वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। अगर भोलेनाथ से संबंधित कोई चिन्ह बनता है, इसका अर्थ है कि भोलेनाथ आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। माता रानी के नयन बन जाते हैं और माता रानी के सेवक हैं, तो जाहिर सी बात है कि माता रानी आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं। इसी तरह से अगर आप भगवान विष्णु के सेवा करते हैं और चक्र, सुदर्शन चक्र बन जाता है या शंख बन जाता है, तो भगवान विष्णु आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही अर्थ निकालिए, ज़्यादा अर्थ मत निकालिए। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आकृति बन जाती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, किसी में कोई कुछ दिखा रहा, कोई कुछ दिखा रहा, कुछ है नहीं, बस उसमें आकृति ले ली है। कोई भी एक ऐसे ही कोई भी आकृति ले ली है और उसको दिखा दिया कि ये फूल बन गया, देखो ये बन जाएगा तो इसका क्या अर्थ है, वो बन जाएगा तो उसका क्या अर्थ है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा ध्यान भटकता है। और फिर अगर हम इन्हीं सब बातों पे ध्यान देंगे तो आप खुद सोचिए कि आप अपने आप को सच में अंधविश्वासी बना लेंगे। ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा संकेतों के चक्कर में मत फंसिए, ज़्यादा आकृतियों के अर्थ के चक्कर में मत फंसिए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।